हेलो गाइस, मैं आज कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ क्योंकि मेरा एक चैनल यूट्यूब ने 1 महीने पहले टर्मिनेट कर दिया था, पर वो आज रात ही मेरे पास वापस आ चुका है। उस चैनल में भी बहुत सारे मानवा का एक्सप्लेनेशन वीडियो है, आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। मैं उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। सो लेट्स एंजॉय द वीडियो। ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लिन की आंखें रियलिटी में ओपन होता है और वो देखता है कि उसके गले टोंग टोंग लगी हुई है और वो मनी मन सोचता है लगता है कि इल्यूजन खत्म हो गया। और लिन उस वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट की तरफ देखते हुए मनी मन सोचता है कि लगता है कि इसके अंदर अभी भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस नहीं आया। तभी वो वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट लिन की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है, जो देखकर टोंग टोंग भी सतर्क हो जाती है। और पीछे से लिन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मुझ पर बिल्कुल भी हमला नहीं करेगी। और सही में वो वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट लिन और टोंग टोंग की तरफ देखता भी नहीं। वो लिन और टोंग टोंग को ना देखकर दरवाजे से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जो देखकर लिन सोचता है अरे यार ये कहाँ पर जा रहा है। और टोंग टोंग को कहता है कि चलो हम इसके फॉलो करते हैं। और उस वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट को दिखाया जाता है कि जो बाहर जाते ही आगे की तरफ भागने लग जाता है। और तभी ही उसके ऊपर वाली जो घूंघट रहता है वो उसके पास आ जाता है और वो तेज़ी से भागते हुए बाहर की तरफ जाने लग जाता है। और दिखाया जाता है कि घोस्ट टेरिटरी के बाहर के सारे के सारे लोग बदल चुका रहता है। और लिन फैन बाहर की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बाहर के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कैरेज खड़ा हुआ रहता है। इसे देखकर लिन मनी मन सोचता है अरे यार ये बाहर खड़ा हुआ क्यों है, ये तो जिया हुआ की डिमोनिक हार्ट है जो कि उसके शादी के जो मेमोरी से उसको रिपीटेबल तरीके से इस घोस्ट टेरिटरी में बार बार दिखाती रहेगी। और लिन टोंग टोंग के साथ उस वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट की पीछे पीछे भागते हुए मनी मन सोचता है मुझे इस साइकिल को, इस रिपीटेबल साइकिल को जल्दी खत्म करना पड़ेगा। और लिन और टोंग टोंग भागते हुए उस वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट की आगे पहुंच जाता है। और आगे पहुंचते ही लिन टोंग टोंग से कहता है कि टोंग टोंग जल्दी से जाकर इसको डिस्ट्रॉय करो। और टोंग टोंग जाकर गेट से टकराती है, पर गेट का कुछ भी नहीं होता। और लिन भी उस गेट के सामने पहुंच जाता है। गेट के सामने पहुंचते ही लिन भी वहाँ पर टच करके देखता है तो वहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ रहता है। इसे देखकर लिन मनी मन सोचता है अरे यहाँ पर तो एक बैरियर लगा हुआ है, ये लगता है कि जुआ हुआ ही इसको पास कर पाएगी, इसकी आर पार जा पाएगी। और वो फिर से सोचता है कि नहीं, ये सिर्फ एक बैरियर नहीं है, मुझे लगता है कि ये कोई घोस्ट स्पेल है क्योंकि ये जगह हर बार डिस्ट्रॉय होता है। और तभी गेट के बाहर खड़ी हुई घोस्ट कैरेज पे लगी हुई बेल बजना शुरू हो जाता है, जो देखकर लिन मनी मन सोचता है मुझे लगता है कि इस बेल से जो साउंड निकल रहा है वही जुआन हुआ की घोस्ट स्पिरिट को कंट्रोल कर रहा है ताकि वो जुआन हुआ को इस घोस्ट कैरेज के अंदर बैठा सके। और लिन पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो पीछे से वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट उसकी तरफ ही आ रहा रहता है। और वो मनी मन सोचता है कि मुझे इसे किसी भी हालत में रोकना ही पड़ेगा। और लिन भागते हुए जाकर कहता है कि रुक जाओ, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। और वो उस वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट की आगे अपनी दोनों बाहें फैलाते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में भूल गए, क्या तुम मेरे बारे में वो सब कुछ भूल गए जो हमने पास्ट में एक साथ बिताया था। लेकिन वो वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट लिन की किसी बातों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो शॉर्ट टाइम के लिए चमकता है और लिन की बॉडी की आर पार होकर वो आगे बढ़ जाता है, जो देखकर लिन पीछे की तरफ मुड़कर शॉक होते हुए सोचता है रुको रुको, मेरी कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट क्यों काम नहीं कर रहा, मैं इसे अभी कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी लिन के दिमाग में एक प्लान आता है और वो मनी मन सोचता है इस प्लान को एक बार ट्राई करने में क्या ही हो जाएगा, मैं एक बार इसे ट्राई कर सकता हूँ। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिन अपने कमर में सिस्टम से दिया हुआ वो गोस्ट रोप बांध रही रहती है। और बांधने के बाद वो सामने की कुएं के अंदर कूद जाता है, वहीं पर टोंग टोंग बाहर ही रहती है। और टोंग टोंग लिन फैन को अंदर कूदते हुए बाहर से देखती है। और लिन फैन उस कुएं के अंदर पहुंचकर देखता है कि उसके सामने वहीं पर बस एक हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ रहता है, जो कि उस वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट की आशिक लिन रहता है। वहीं पर उस स्केलेटन के पीछे लिखा हुआ रहता है कि हम दोनों जरूर ही अपने अगली जिंदगी में मिलेंगे। ये सुनकर लिन थोड़ा दुखी होता है और वो कहता है कि ली जिमू, तुमने ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि जुआन हुआ एक दिन एक इविल घोस्ट स्पिरिट बन जाएगा और इस पूरी दुनिया में भटकती फिरेगी। मुझे ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस हो रहा है कि तुम दोनों फिर से कभी भी नहीं मिल पाओगे। और लिन फैन उसके पास से उस कंघी की आधे हिस्सा ले लेता है। और अगले सीन में लिन फैन और टोंग टोंग एक साथ ही उस वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट के कमरे में पहुंच जाता है, जहां पर उसे उस कंघी की दूसरी पीस मिलता है। और इसी के साथ लिन उन दोनों पीसेस को अपने हाथों में पकड़ते हुए उन्हें एक साथ जोड़ देता है। उन्हें एक साथ जोड़ते ही एक एनर्जी वेव पैदा होता है, जो कि उस पूरी की पूरी घोस्ट टेरिटरी में फैल जाता है। और जब वो एनर्जी वेव उस वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट के पास भी पहुंचता है, वो वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट भी पीछे की तरफ मुड़कर देखती है, जहां पर लिन पहुंच चुका रहता है। और लिन उस वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट के पास आते हुए कहता है कि तुम्हें ले लो,
क्या तुम्हें इसके बारे में याद है? ये देखकर वो वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट लिन को ध्यान से देखता है और उसके अंदर अपने प्यार को दिख पाता है। और वो वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट लिन के हाथों से वो कंघी लेने के लिए आगे बढ़ता है, पर लिन को महसूस होता है कि उसके हाथ अपने हाथों में वो फील ही नहीं कर पा रहा। और वो वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट उस कंघी को ले लेती है और उसके आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाती है। और ये देखकर लिन कहता है कि फाइनली तुम होश में आ ही गई। लेकिन वो वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट अपनी मुट्ठी भींच लेती है और पीछे की तरफ मुड़कर फिर से गेट की तरफ भागने लग जाता है, जो देखकर लिन पीछे से हैरान होते हुए कहता है कि रुक जाओ जवान हुआ, तुम भाग क्यों रहे हो? लेकिन इस बार भी वो वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट लिन की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो भागते हुए जाकर उस गेट की बैरियर को तोड़ देता है और साथ में ही उस सामने खड़ी हुई घोस्ट कैरेज को भी टुकड़ों में बांट देता है, जो देखकर लिन सोचता है अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट था। लेकिन दूसरी तरफ वो घोस्ट कैरेज फिर से खुद को ठीक करना शुरू कर देता है, जो देखकर लिन मन ही मन सोचता है अरे यार इसकी रीजनरेशन एबिलिटी तो बहुत ज़्यादा वर्ड है, इसका स्किल कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। दूसरी तरफ वो घोस्ट कैरेज अपनी पहली वाली फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं आता, वो अपनी सेकेंड फॉर्म में आ जाता है और सेकेंड फॉर्म में आते ही दिखाया जाता है कि उसकी कुछ पैर निकल आता है और कुछ हाथ भी, और साथ ही साथ उसकी एक मुंह और आंख भी निकल आता है। उसके प्रेशर से जमीन में भी दरारें आना शुरू हो जाता है। तभी वो घोस्ट कैरेज लिन के ऊपर अपने एक पैर के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी टोंग टोंग सामने आ जाती है। सामने आकर उसके पैर को दो टुकड़ों में काट देता है, जो देखकर लिन टोंग टोंग की शुक्रिया करते हुए कहता है कि टोंग टोंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी लिन सामने की तरफ देखता है तो वो घोस्ट कैरेज अपने पैर को फिर से जोड़ना शुरू कर देता है, जो देखकर लिन मन ही मन सोचता है लगता है कि इसके ऊपर कोई भी फिजिकल अटैक बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, तो फिर ठीक है। और वो उस घोस्ट कैरेज के एक और अटैक को डॉज करता है और उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने पास से एक बोतल ग्रेनेड को अपने सिस्टम से निकाल लेता है और उसे उस घोस्ट कैरेज की खिड़की से उसके अंदर फेंक देता है और सभी से कहता है कि सभी लोग झुक जाओ, यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो पूरी की पूरी घोस्ट कैरेज आग से लिपट जाता है। वहीं पर टोंग टोंग लिन को अपने एक शील्ड के साथ प्रोटेक्ट कर रहा रहता है और लिन उस घोस्ट कैरेज को जलता हुआ देखकर मन ही मन सोचता है क्या ये सच में जल रहा है, और वो जलकर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लिन उसके पास आते हुए कहता है कि क्या ये खत्म हुआ, पर तभी उस घोस्ट कैरेज के राख में से आ जाता है क्रैक और अपने थर्ड फॉर्म में पहुंच जाता है। उस घोस्ट स्पिरिट के थर्ड फॉर्म को देखकर लिन मन ही मन सोचता है एज एक्सपेक्टेड, मैंने जैसा सोचा था ये इतनी आसानी से तो खत्म नहीं होना चाहिए। और वो जुआन हुआ की तरफ मुड़कर देखता है और वो पाता है कि जुआन हुआ के हाथ में फ्लेम जल रहा है, जो देखकर लिन थोड़ा हैरान होकर मन ही मन सोचता है अरे यार इसके पास तो एक घोस्ट फ्लेम है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसके पास इतनी पावरफुल स्किल रहेगी। पर तभी वो घोस्ट कैरेज जुआन हुआ के ऊपर हमला करने लग जाता है, जो देखकर लिन कहता है कि जुआन हुआ संभल कर तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है। और जुआन हुआ अपने फ्लेम को सामने की तरफ करते हुए उसके हाथ के ऊपर फ्लेम से अटैक कर देता है, जिस वजह से उसके हाथ आधा पूरी तरह से जल जाता है और वो रिजनरेट भी नहीं कर पाता, जो देखकर लिन सोचता है ये तो काम कर रहा है। और वो टोंग टोंग से कहता है कि टोंग टोंग जाओ इसकी मदद करो, ये काम कर रहा है, ये फ्लेम बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, इससे ये मर सकता है। और ये सुनते ही टोंग टोंग भी आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर उस घोस्ट कैरेज के सारे हाथ और पैर को एक साथ बांध देती है। और बांधने के बाद वो वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट जिसका नाम जियान हुआ है वो ऊपर की तरफ कूदती है और कूदने के बाद अपने दोनों हाथों के अंदर से कुछ एनर्जी से बना हुआ रस्सियाँ निकालता है, जो कि जाकर उस घोस्ट कैरेज को पूरी तरह से जकड़ लेती है। उस घोस्ट कैरेज को जकड़ने के बाद वो वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट अपने उस रस्सियों में से ही कुछ फ्लेम पास करता है, जो कि वो रस्सियाँ उस घोस्ट कैरेज को पहले से ही जकड़ा हुआ है। सारे के सारे फ्लेम जल्दी उस पूरे के पूरी घोस्ट कैरेज की बॉडी में फैल जाता है और वो घोस्ट कैरेज पूरी तरह से जलकर खत्म होने लग जाता है। और तभी लिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपका मिशन पूरा हुआ, आपको वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट की तरफ से 20 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिला है। और लिन गहरी सांस लेते हुए कहता है कि फाइनली ये खत्म हुआ। तो ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।